क्या तुम वो इंसान हो जो रात दिन मेहनत करता है लेकिन बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ता और सोचता है कि अमीर बनना सिर्फ लकी लोगों का खेल है? लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि एक किताब है जो कहती है अमीरी तुम्हारी सोच में छुपी है और गलत सोच ही तुम्हें गरीब रख रही है। दोस्तों, आज हम डाइव कर रहे हैं नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। ये किताब बस किताब नहीं, एक रोड मैप है जहां हिल ने 20 साल लगाकर 500 से ज्यादा अमीर लोगों से बात की, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। कार्नेगी ने खुद हिल को चैलेंज दिया था, जाओ दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स निकालो। और हिल ने निकाले 13 स्टेप्स जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, न सिर्फ पैसों में बल्कि जिंदगी में। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उन 13 स्टेप्स को जानने के लिए जो तुम्हारी सोच को बदल देंगे और तुम्हें वो जिंदगी देंगे जो तुम डिजर्व करते हो? चलो स्टोरी से शुरू करते हैं, जैसे हिल ने खुद सुनी थी। कल्पना करो, साल 1908। नेपोलियन हिल एक युवा रिपोर्टर है जो मैगजीन के लिए इंटरव्यू करता है। एक दिन उसे मिलता है एंड्रयू कार्नेगी से मिलने का मौका, उस स्टील किंग जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। कार्नेगी कहता है, हिल, अमीरी का कोई जादू नहीं है। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने और मेरे जैसे लोगों ने फॉलो किया, लेकिन दुनिया को बताने वाला कोई नहीं। तुम 20 साल लगाकर स्टडी करो, मैं सपोर्ट करूंगा। हिल हैरान लेकिन मान जाता है। अगले 20 सालों में वो मिलता है फोर्ड से, जो कहता है मैंने कार बनाई क्योंकि मैंने सोचा मैं कर सकता हूं। एडिसन से, जो 10,000 फेलियर के बाद बल्ब बनाता है। रॉकफेलर से, राइट ब्रदर्स से, सबके पास एक ही चीज कॉमन, उनकी सोच। हिल लिखता है ये किताब 1937 में और आज तक ये 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। स्टडीज कहती हैं 88% मिलियनियर्स ने ये किताब पढ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सब मेहनत करते हैं लेकिन सोच गलत है, नेगेटिव, डर से भरी। जैसे एक सर्वे में 70% लोग कहते हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि चैलेंज है हमारी माइंडसेट। हम डरते हैं फेलियर से, क्रिटिसिज्म से, गरीबी से। हिल कहता है 6 बेसिक पियर्स हैं जो हमें रोकते हैं। गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म, बीमारी, प्यार खोना, बुढ़ापा, मौत। ये फियर्स हमें डिसीजन लेने नहीं देते, परसिस्टेंस नहीं देते। उदाहरण लो, एक लड़का जो जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही चैलेंज है जो किताब एड्रेस करती है। अब आते हैं एक्सप्लोरेशन पर। वो 13 स्टेप्स जो हिल ने डेवलप किए। सबसे पहला, डिजायर, मतलब जलती हुई चाहत। हिल कहता है अमीरी शुरू होती है एक डेफिनेट पर्पस से, जैसे एडिसन का बल्ब बनाने का जुनून। प्रैक्टिकल टिप, एक पेपर पर लिखो मैं इतने पैसे कमाऊंगा इतने टाइम में, ये करके रोज पढ़ो। मेरी एक छोटी स्टोरी, मैंने एक दोस्त को देखा जो कहता था मैं अमीर बनूंगा लेकिन कुछ नहीं करता। जब उसने स्पेसिफिक गोल सेट किया, 1 साल में 10 लाख का बिजनेस, तो हो गया। क्योंकि डिजायर बर्निंग होनी चाहिए, जैसे आग जो राख नहीं छोड़ती। दूसरा स्टेप, फेथ, विश्वास। हिल कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम वो पा सकते हो। ऑटो सजेशन यूज करो, खुद से बात करो, जैसे रोज आईने में देखकर कहो मैं अमीर हूं। स्टडीज से पता चलता है प्लेसीबो इफेक्ट कक्ट की तरह ब्रेन इसे ट्रू मान लेता है। हिल की स्टोरी, एक बच्चा जो बहरेपन से जूझता था लेकिन मां ने उसे विश्वास दिलाया और वो बड़ा होकर ग्रामोफोन इन्वेंट करता है। फेथ ने मैजिक किया, लेकिन ह्यूमर वाला पार्ट, अगर तुम कहो मैं अमीर हूं और बाहर जाकर चाय की दुकान पर उधार मांगो तो ब्रेन कहेगा भाई झूठ मत बोल, तो एक्ट भी करो। तीसरा, ऑटो सजेशन, ये फेथ का टूल है। हिल कहता है सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दो, रोज 2 बार, सुबह शाम अपना गोल पढ़ो, फील करो जैसे वो हो चुका, जैसे एक एथलीट जो रेस जीतने की इमेजिन करता है। डेटा, हार्वर्ड स्टडी कहती है विजुअलाइजेशन से परफॉर्मेंस 20% बढ़ती है। चौथा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज से अमीर नहीं बनते, स्पेसिफिक से। हिल कहता है एक्सपर्ट बनो या एक्सपर्ट्स हायर करो, जैसे कार्नेगी स्टील एक्सपर्ट नहीं था लेकिन टीम थी। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज से सीखो, लेकिन चैलेंज, लोग सोचते हैं डिग्री काफी है, नहीं, अप्लाई करो। पांचवा, इमेजिनेशन, 2 टाइप, सिंथेटिक, ओल्ड आइडियाज मिक्स, और क्रिएटिव, न्यू आइडियाज। हिल की स्टोरी, कोका कोला एक डॉक्टर ने बनाया लेकिन बिजनेसमैन ने इमेजिन करके ब्रांड बनाया। मेटाफॉर, इमेजिनेशन वो पंख है जो तुम्हें गरीबी की जेल से उड़ान देता है। छठा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग,
प्लान बनाओ लेकिन फ्लेक्सिबल। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, लोगों का ग्रुप जो हेल्प करे। हिल कहता है कोई अकेला अमीर नहीं बनता। उदाहरण फोर्ड का टीम वर्क। प्रैक्टिकल वीकली मीटिंग्स करो, गोल्स डिस्कस। सातवां, डिसीजन क्विक और फर्म। सक्सेसफुल लोग सेकंड्स में डिसाइड करते हैं, अनसक्सेसफुल दिन लगाते, जैसे अब्राहम लिंकन का डिसीजन। लेकिन ह्यूमर, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पाते क्या खाना है तो अमीरी कैसे। आठवां, परसिस्टेंस, हार मत मानो। हिल कहता है ज्यादातर लोग 3 फीट पहले गोल्ड माइन छोड़ देते। स्टोरी, एक आदमी गोल्ड खोदता है, थककर बेच देता है, नया वाला 3 फीट में मिला लेता। स्टैट्स, 98% लोग पहली हार में क्विट कर देते। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन, जैसे हिल का ग्रुप। आजकल नेटवर्किंग। 10वां, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव में चेंज करो। हिल कहता है ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हाई सेक्स ड्रा ई वाले लेकिन कंट्रोल करते हैं, जैसे गांधी का ब्रह्मचर्य। एम्पैथेटिक, दोस्त ये मुश्किल है लेकिन वर्थ इट। 11वां, सबकॉन्शियस माइंड, ये कनेक्टिंग लिंक है, पॉजिटिव थॉट्स फीड करो। 12वां, द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, थॉट्स वाइब्रेशंस है जो अट्रैक्ट करते हैं। 13वां, द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ये आता है बाकी स्टेप्स फॉलो करने से। अब क्लाइमैक्स, वो की मोमेंट जब हिल समझता है सारी अमीरी सोच से शुरू होती है। कार्नेगी कहता है थॉट्स आर थिंग्स। एक स्टोरी, हेनरी फोर्ड चाहता है V8 इंजन, इंजीनियर्स कहते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन फोर्ड कहता है डू इट एनीवे, और हो जाता है। ये मोमेंट दिखाता है सोच रियलिटी बनाती है। समरी में ये 13 स्टेप्स फॉलो करो। डिजायर से शुरू, फेथ रखो, ऑटो सजेशन करो, नॉलेज लो, इमेजिन करो, प्लान बनाओ, डिसाइड करो, परसिस्ट करो, मास्टरमाइंड यूज करो, एनर्जी ट्रांसमुट करो, सबकॉन्शियस को फीड करो, ब्रेन को यूज करो, सिक्स्थ सेंस डेवलप करो। किताब कहती है अमीरी कोई लक नहीं, साइंस है। स्टडीज 2020 में एक रिसर्च कहती है पॉजिटिव माइंडसेट वाले 40% ज्यादा सक्सेसफुल। तो आज से शुरू कर रो। अगर पसंद आई चैनल थिंक स्लैश सब्सक्राइब कर लो।